सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा। जी हाँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है एंट्री गेट। तो अभी हम जा रहे हो हुमायूं के मकबरा के अंदर और सामने ही यहाँ पर है टिकट काउंटर। तो फ्रेंड्स, अभी हम टिकट कट कर अंदर आए हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम घूमते हैं पूरा हुमायूं का मकबरा। सो फ्रेंड्स, सामने है यहाँ पर एक गेट। तो इस गेट से हम जाने वाला हूँ अंदर, और सामने और आगे भी एक गेट है। तो ये दोनों गेट पार होके उसके बाद जाना होगा हमें हुमायूं के मकबरे के पास। सो फ्रेंड्स, ये है दूसरा गेट। तो इसी गेट के बाद ही है हुमायूं का मकबरा। इस गेट के सामने ही है हुमायूं का मकबरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाता हूँ हुमायूं का मकबरा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने के लिए चारों तरफ बहुत सारा चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो चारों तरफ दीवार वगैरह देख रही है, तो यहाँ पर भी देखने के लिए और सारे जगह है, बहुत सारा जगह है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपको हुमायूं का मकबरा ही दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं का मकबरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हुमायूं का मकबरा है, सिर्फ बादशाह हुमायूं का मकबरा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारा मकबरा है। और यहाँ पर गूगल का कहना है कि 150 से भी ज़्यादा मकबरा है। और यहाँ पर पूरा मुगल खानदान का कब्र है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं का मकबरा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हुमायूं का मकबरा के सामने। और यहाँ पर चारों तरफ देखिए, काफ़ी शानदार सा व्यू है। हुमायूं के मकबरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाले 4 नदियों के पर्यटक है। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्ते द्वारा 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नलिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई इसके नीचे और जाती और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसे कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ये जो मकबरा है हुमायूं का मकबरा, इस मकबरे को देखकर ही ताजमहल बनाया गया है। यह मकबरा वही मकबरा है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार 1562 में बनाया गया था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्ने मिराक गियासुद्दीन एवं उसके पिता मिराक गियासुद्दीन थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरत शहर में विशेष रूप से बुलाया गया था। सो फ्रेंड्स, हुमायूं के मकबरे के अंदर जाने से पहले थोड़ा आपको चारों तरफ दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत सा शानदार सा है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। इसे मुगलों का शाहनगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कक्ष में 150 से भी अधिक मुगलों का परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपया खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियात द्वारा डिजाइन किया गया था। मकबरा 8 पक्ष कक्षों की आधारण पर बनाया गया है, जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। हुमायूं का मकबरा वास्तुकला की मुगल शैली में बने विशाल और भव्य मकबरों में से पहला मकबरा है। यह प्यार और कामना की अमर कहानी दोहराता कहता है। इस मकबरा का निर्माण हुमायूं का बेगम हमीदा बानो ने किया था। सो फ्रेंड्स, इस इमारत में निचले हिस्से से लेकर ऊपर हिस्से तक और यहाँ पर जितने सारे कक्ष है, सारे के सारे कक्ष में कब्र है। और यहाँ पर कहा जाता है कि सारे के सारे मुगल खानदान की कब्र है। तो फ्रेंड्स, एक बार सोचकर देखिए कि यहाँ पर जितना सारा मकबरा है, 150 से भी ज़्यादा मकबरा है, तो कितना सारा मकबरा है और कितना बड़ा इमारत है। एक बार सोचकर देखिए, काफ़ी बड़ा इमारत है। सो फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ताजमहल से मिलती जुलती है। और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि सम्राट शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल जो बनाया था, तो ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसे देखकर ही बनाया गया था ताजमहल। सो फ्रेंड्स, मैं भी इसके ऊपर जाके आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा, जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है। तो चलिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं भी इस सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ और फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा दिखाने से पहले आपको मैं चारों ओर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा मकबरा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ताजमहल, बिल्कुल ताजमहल से मिलता जुलता है। और फ्रेंड्स, इसी को देखकर ही ताजमहल बनाया था। आगरा का जो ताजमहल है, तो हुमायूं का मकबरा को देखकर ही बनाया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चारों तरफ बहुत सारा मकबरा है। हुमायूं के मकबरे पर कुछ भी ना लिखने के कारण यहाँ पर मकबरा पहचानना बहुत मुश्किल है। सम्राट हुमायूं का कब्र जो है वो मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है। और उनके साथ में 2 पत्नियां का मकबरा भी है, जो उनका बेगम हमीदा बानो है और उनके और दूसरा पत्नी है। तो वो सबका मकबरा अंदर है। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बाहर की हिस्सा दिखाकर अंदर जाने वाला हूँ अभी। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जाली की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पैसा वगैरह डालता है लोग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी अंदर का हिस्सा, और चारों ओर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इधर जो ये सब दरवाज़ा दिख रही है तो ये सब बंद है। यहाँ पर जाल वगैरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मकबरा है सबका। सो फ्रेंड्स, मैं भी अब अंदर जाने वाला हूँ, और अंदर जाने से पहले आपको थोड़ा चारों ओर दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत से बनाया गया था, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा जैसा बाहर में भी जितना खूबसूरत है, अंदर में भी उतना ही खूबसूरत है, किसी महल से कमी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ बहुत खूबसूरत से बनाया गया था। तो यही है फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा असल में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुग़ल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया गया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनके स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं के मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वो कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपने पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया गया था। सम्राट हुमायूं को सबसे बदनसीब बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता बाबर के मृत्यु होने के बाद वो अपने पिता का गद्दी पर बैठा था, लेकिन हुमायूं राजगद्दी पर बैठने के बाद भी ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया था क्योंकि उनके पिता बाबर के सेनापति शेरशाह सूरी ने हुमायूं की गद्दी छीन लिया था, और शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान पर 5 साल शासन करने लगा था। और फिर हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध करने लगा और युद्ध करके शेरशाह सूरी को हराकर वो फिर अपना गद्दी वापस कर लिया था, और वापस करने के बाद भी ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया था क्योंकि हुमायूं राजगद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद उनका मृत्यु हो गया था, और इसलिए हुमायूं को सबसे ज़्यादा बदनसीब बादशाह भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं भी इस साइड पर दिखाने वाला हूँ बाकी मकबरा जो यहाँ पर मकबरा है, और साथ में दिखाने वाला हूँ हुमायूं का जो बेगम था हमीदा बानो बेगम, उनका भी मकबरा दिखाने वाला हूँ, और साथ में उनका और दूसरा बीबी है, उनका नाम नहीं पता, तो उसका भी मकबरा दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो देख रही है तो ये सब है मुग़ल ख़ानदान का मकबरा। ये पर देखिए, ये तीनों जो मकबरा देख रही है तो ये सब मुग़ल ख़ानदान का मकबरा है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाता हूँ हुमायूं का 2 बीबी का मकबरा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ हुमायूं का बेगम हमीदा बानो बेगम और उनका जो दूसरा बीवी है तो उनका भी मकबरा दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हुमायूं का जो मकबरा है वो है मध्यस्थान पर, और बाकी जो मकबरा है वो चारों तरफ मकबरा है, वो सब मुग़ल ख़ानदान का और उनका बेगमों का मकबरा है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उनका बेगमों का मकबरा। तो फ्रेंड्स, यही है हुमायूं का हमीदा बानो बेगम और दूसरा बेगम जो है, तो इन दोनों का ही मकबरा है यहाँ पर। हमीदा बानो बेगम के बारे में बताएं तो हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुग़ल सम्राट हुमायूं के बेगम और तीसरे मुग़ल सम्राट अकबर की माँ थी। तो फ्रेंड्स, हमीदा बानो बेगम जो था तो वो था सम्राट अकबर बादशाह का माँ और हुमायूं बादशाह का खास बेगम था। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो मकबरा है, तो ये है अफसर वाला का मकबरा। मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये है फ्रेंड्स अफसर वाला का मकबरा, और बाकी चारों और भी मकबरा है, तो मैं आपको चारों ओर दिखाने वाला हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ नाई का मकबरा। तो यह है फ्रेंड्स नाई का मकबरा, और फ्रेंड्स नाई का जो है इसके बारे में मुझे पता नहीं, ज़्यादा मालूम नहीं है, और ये भी होगा शायद सेना होगा मुग़ल दौर का। और मैं अभी अंदर से दिखा रहा हूँ नाई का मकबरा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर में नाई का मकबरा। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ अंदर में, और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 मकबरा है, और दोनों मकबरे में कौन सा किसका मकबरा है वो मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में उतना जानकारी नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। और शायद होगा कि उस दौर का मुग़ल दौर का सेनापति हो सकता है, तो मैं आपसे ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार से बनाया गया था ये मकबरा। सो फ्रेंड्स, ये भी एक मकबरा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे पता नहीं कि ये किसका मकबरा है, और इसका नाम भी बैनर में लिखा होगा, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ कि किसका मकबरा है, और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं पढ़ा। तो मैं आपको पूरा जगह दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी हूँ। सो फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा जो है ये कोई छोटा मोटा मकबरा नहीं है। यहाँ पर अगर 4-5 घंटे घूमेंगे तो भी आपको ये ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा मकबरा है। तो सोच कर देखिए फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड चारों ओर देखिए यहाँ पर काफ़ी शानदार सा व्यू है और यहाँ पर चारों ओर जो देख रही है पूरा का पूरा मकबरा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी का नल होगा और चारों ओर फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत सा है चारों ओर और हुमायूं का मकबरा दूर से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है देखिए। सो फ्रेंड्स उस ज़माना में महल कम मकबरा ज़्यादा, क्योंकि उस ज़माना में महल से ज़्यादा मकबरा को ध्यान दिया करता था कि मकबरा कैसे बनाएगा, कि उनके मृत्यु के बाद कैसा होगा मकबरा, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचा करता था। तो ये देखिए फ्रेंड्स किसी महल से कमी नहीं, ये जो मकबरा है हुमायूं का मकबरा काफ़ी खूबसूरत से बनाया गया था। हमीदा बानो बेगम ने अपने शौहर की याद में बनाया गया था ये मकबरा। सो फ्रेंड्स मैं भी आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर एक मैप बनाया गया है, मैप की तरह है और यहाँ पर कहाँ गार्डन है कहाँ मकबरा है पूरा डिटेल्स दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा बनाया गया है। तो यह देखिए हुमायूं का मकबरा है और पूरा डिटेल्स दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतने ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।